हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक पादप जिसमें गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या 50 हो, अर्धसूत्रीय विभाजन की मेटाफेज प्रथम में मध्यवर्ती पट्टी पर गुणसूत्रों के समूह की संख्या होगी। विकल्प ए 50, विकल्प बी 30, विकल्प सी 25 या विकल्प डी 100। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन, यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्धसूत्रीय विभाजन में किस प्रकार कोशिकाएं कौन कौन सी प्रावस्थाओं से गुजरती हैं और मेटाफेज प्रथम के दौरान किस प्रकार गुणसूत्रों का व्यवस्थीकरण होता है। तो सबसे पहले अर्धसूत्रीय विभाजन ऐसा कोशिका विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह आधी रह जाती है मात्र कोशिका की तुलना में, इसीलिए इसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। यह दो प्रकार का होता है, दो चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम तथा अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय। जो अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम होता है उसमें प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम तथा टीलोफेज प्रथम 4 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। और ठीक इसी प्रकार इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय में भी प्रोफेज द्वितीय, मेटाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय तथा टीलोफेज द्वितीय चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब यदि हम दिए गए प्रश्न की बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक पादप कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित संख्या 50 है, यानी यहाँ पर 50 2n बराबर 50, यानी द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या जो है वह 50 है। अब हमसे मेटाफेज प्रथम में मध्यवर्ती पट्टी पर गुणसूत्रों के समूहों की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उसके दौरान जो प्रोफेज प्रावस्था होती है उसमें समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है। प्रोफेज में समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है जिसे बाईवैलेंट कहा जाता है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 50 गुणसूत्र हैं, यानी कि यहाँ पर 25 जोड़े या 25 बाईवैलेंट संभव है। 25 जोड़े या 25 बाईवैलेंट का निर्माण होगा, यानी गुणसूत्रों के 25 समूह यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद जो मेटाफेज अवस्था आती है तो उसमें ये सभी समूह जो होते हैं ये मध्यवर्ती पट्टी पर व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो 25 समूह हैं ये मध्यवर्ती पट्टी या मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्यवर्ती पट्टी पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प सी 25 इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जो गुणसूत्रों के समूह होंगे वे 25 होंगे, क्योंकि समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं और मध्यवर्ती प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।